क्षणशः कणश्चैव विद्याम् अर्थं च योजयेत्। क्षण नष्टे कुतो विद्या, कण नष्टे कुतो धनम। हमें हर क्षण में और हर कण में, हर क्षण में विद्या का अर्जन करना चाहिए और हर कण से धन का अर्जन करना चाहिए। यदि हमारे जीवन का एक क्षण भी नष्ट हुआ तो हम विद्या प्राप्ति से वंचित रह जाएंगे, और यदि हमारा एक कण भी नष्ट हुआ तो हम धन प्राप्ति से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। अब अर्थ और विद्या, ये दोनों में अर्जित तो करना है, पर दोनों में महत्वपूर्ण क्या है? विद्या से धन प्राप्त किया जा सकता है, परंतु धन से विद्या नहीं खरीदी जाती। अकल का खोपरा किसी बाजार में नहीं मिलता है कि खाने से अकल आ जाए। इसलिए विद्या को तो क्षण क्षण में अर्जित करना पड़ता है, और वह कहीं खरीदने से नहीं मिलती है। इसलिए विद्या और धन में दोनों में से महत्वपूर्ण विद्या है, क्योंकि विद्या से धन कमाया जा सकता है, पर धन से विद्या नहीं कमाई जा सकती। अब यदि कोई बहुत बड़ा धनी है तो हमने उसे निर्धन होते हुए देखा है, वह कंगाल हो जाता है, परंतु बहुत बड़ा विद्वान है, वो कभी वापस मूर्ख नहीं होता है, क्योंकि विद्या आने के बाद में वापस जाती नहीं है, वह नष्ट नहीं होती है। अब ये विद्या और धन, ये दोनों का जो महत्व है, वह दोनों में से महत्वपूर्ण क्या है, और विद्या क्यों महत्वपूर्ण है और धन क्यों नहीं है? एक बार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को प्रसन्न होकर के कहा कि जाओ, इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं उनको आप धन धान्य समृद्धि संपत्ति वैभव प्रदान करोगी, वो कर सकती हो, पर इसमें एक शर्त है कि वो जब भी मैं चाहूँ वापस ले सकता हूँ, और तुम उसे धनवान बनाती हो, पर मैं वापस उसे निर्धन बना सकता हूँ। ये लक्ष्मी जी को उन्होंने वरदान दे दिया। जब ये बात सरस्वती जी को मालूम पड़ी तो वह भी भगवान विष्णु के पास में गई कि मैंने सुना है कि आप लक्ष्मी जी को वरदान दिया है। तो उन्होंने कहा हाँ, तो मुझे भी वरदान दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें भी दे देता हूँ, पर नहीं, मुझे तो लक्ष्मी जी को जो वरदान दिया है उससे भी श्रेष्ठ वरदान चाहिए। तो ठीक है, जाओ, इस पृथ्वी पर तुम जिस जिस भी प्राणी को बुद्धि विद्या प्रदान करोगी वो उसी के पास रहेगी, और उसे मैं तो क्या, दुनिया का कोई भी प्राणी नहीं ले सकेगा। तो सरस्वती जी को जब यह वरदान दिया, तब से सरस्वती जी ने जिसको भी विद्या दी, ज्ञान दिया, वह उसी व्यक्ति के पास में है, वह कभी नष्ट नहीं होता है। परंतु जो दो धन हैं, विद्या का धन और बुद्धि का धन, इन दोनों धनों से भी बढ़कर के एक और धन हमारे तत्वदर्शियों ने बताया है, वो है राम रतन धन। यदि कोई कितना ही विद्वान है और ज्ञानी है, उसकी रुचि अध्यात्म में नहीं है, सत्संग नहीं करता है, ज्ञानार्जन नहीं करता है, उसका बुद्धि का उपयोग वो प्रभु भक्ति में नहीं करता है, तो वह बुद्धि, वह ज्ञान उस व्यक्ति के किसी काम का नहीं है। अरब खरब लो संपदा, उदय अस्त लो राज, तुलसी रघुवर भजन बिन पाथर भरी जहाज। वो ऐसा जहाज है जिसमें पत्थर भरे हुए हैं और उसे डूबना ही है। इसलिए सबसे बुद्धि और विद्या, इन दोनों से बड़ा धन जो बताया है वो है राम रतन धन। खाए खुटे चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त समायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो इसलिए हमारे जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम धन भी अर्जित करें, ज्ञान भी अर्जित करें, और उस सबसे बढ़ करके उस धन को अर्जित करें जिसका नाम है राम रतन धन।